हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे स्टूडेंट। तो घर बैठे इस वीडियो को देखते रहिए और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा स्टूडेंट। आज हम लोग इस वीडियो में चैप्टर नंबर 4 का फैक्टराइजेशन मेथड से सीख लिया स्टूडेंट। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी हम लोगों ने सीख लिया। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहता है और उसे सॉल्व करना हो कौन सी मेथड से? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो कैसे सॉल्व करें स्टूडेंट? देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको दिख रहा होगा। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये बोल रहा है स्टूडेंट कि क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट में दिया गया है बुक में, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट बुक में दिया गया वो था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। सेम उसी क्वेश्चन को सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है कि सेम क्वेश्चन को आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना स्टूडेंट। तो देखिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला से कैसे सॉल्व होता है। आंसर सभी से सेम निकल के आएगा स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट में क्वेश्चन दिया है, लेकिन हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व कर रहे हैं वो भी क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से कैसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट? देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जनरल फार्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक का एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है ना स्टूडेंट? बताइए। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, यहाँ एक्स स्क्वायर दोनों कोएफिशिएंट मिल रहा है, यानी कि ए की वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट? ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा पूरा एक क्वेश्चन। यदि आपको समझ में आ जाता है तो सारे क्वेश्चन भी बनने लगेंगे। a इज इक्वल टू 2 होगा, फिर उसके बाद देखिए b इज इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट? माइनस का 7 होगा। c इज इक्वल टू कितना होगा? 3 होगा ना स्टूडेंट? आ रहा है समझ में आपको? उसके बाद आप क्या करेंगे स्टूडेंट? आपको क्या करना है? बाई क्वाड्रेटिक फार्मूलास बनाना है। तो यहाँ पे लिख दीजिए बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। कौन से फार्मूलास बना रहे हैं स्टूडेंट? बाई क्वाड्रेटिक फार्मूलास बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हम लोगों को पहले यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि ये रूट एग्जिस्ट कर रहा है नहीं, यानी कि हम लोगों को पहले निकालना पड़ेगा डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट होता है स्टूडेंट। डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं डीमूल। तो इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है स्टूडेंट, तो b की वैल्यू कितना है? यहाँ पे देखिए -7 है, तो -7 होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर माइनस का माइनस 4 का 4। a की वैल्यू यहाँ पे कितना स्टूडेंट? 2 और c की वैल्यू कितना है यहाँ पे? 3 है। ठीक है स्टूडेंट, -7 का स्क्वायर करेंगे यानी कि ये माइनस खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर है। कभी भी पावर में इवन नंबर रहता है और उसका बेस में अगर माइनस हो तो हमेशा प्लस हो जाता है। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 7 7 जा 49। उसके बाद यहाँ पे कितना? -4 2 जा 8 8 3 जा 24। इट मींस 49 में से 24 चला जाएगा स्टूडेंट, तो कितना बचेगा? 25 बचेगा। इसका मतलब d की वैल्यू कितना आ गया? 25 आ गया। इट मींस हम कह सकते हैं, अब हम कह सकते हैं कि जो d की वैल्यू है स्टूडेंट वो 0 से क्या है? बड़ा है। हमेशा जो वैल्यू होता है वो d से बड़ा होना चाहिए स्टूडेंट, तभी हम कह सकते हैं कि इसका रूट्स निकलेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो उसके बाद क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ पे जब d बड़ा हो जाता है, जब 0 से d बड़ा हो जाता है तो उसके बाद क्या करेंगे? आपको लिखना पड़ेगा द इक्वेशन। यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट? द equation has real roots। the equation has real roots। यहाँ पे जो इक्वेशन निकल के आ रहा है, डी की वैल्यू निकल के आ रहा है, वो रियल रूट से, अगर ये नेगेटिव में होता या 0 से छोटा होता तो फिर हम आगे के काम नहीं करते स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे लिखना पड़ता है इक्वेशन हैज नॉट रियल रूट्स। लेकिन यहाँ पे जो डी की वैल्यू निकलता है वो डी से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए स्टूडेंट। तो अगर बड़ा होता है तो मतलब कि रूट एग्जिस्ट करता है, मतलब उसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट। तो जब निकाल सकते हैं आगे, तो देखिए क्या होगा, फिर फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइड बाई 2a। होता है स्टूडेंट? होता है ना ये? तो देखिए यहाँ पे उसके बाद क्या करेंगे? x इज इक्वल टू माइनस बी, यानी कि माइनस तो फॉर्मूला में रख दिया। b की वैल्यू देखिए आपको क्वेश्चन में कितना? -7, तो यहाँ पे कितना हो गया? -7 प्लस माइनस है तो प्लस माइनस अंडर डी। डी बोल रहा है मतलब डी की वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना स्टूडेंट? डी की वैल्यू कितना? 25 है, यानी कि आप क्या करेंगे? यहाँ पे 25 रख दिया, डिवाइड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू देखिए क्वेश्चन में आपको दिया था कितना? 2। इसको देखिए स्टूडेंट अब आगे सॉल्व करते हैं क्या होता है। यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +7 हो जाएगा, प्लस माइनस एज इट इज। 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे 25 का, तो कितना होगा स्टूडेंट? 5 होगा ना। और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4। अब देखिए यहाँ पे प्लस भी एक बार माइनस भी, यानी कि दो टर्म में लिखना पड़ेगा। इट मींस आप कह सकते हैं 7 प्लस 5 डिवाइड बाई 4, और फिर एक बार माइनस ले लेते हैं, तो 7 माइनस 5 डिवाइड बाई 4 ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7 प्लस 5 कितना हो जाएगा?
12 डिवाइड बाई 4 और 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 2 डिवाइड बाई 4। इसको और भी कैंसिल करेंगे स्टूडेंट तो कैंसिल हो जाएगा, देखिए क्या होगा कैंसिल, 4 3 जा 12 यानी कि 3 और यहाँ पे कितना आएगा 1/2 आएगा स्टूडेंट, 2 से 2 कैंसिल करेंगे। तो देखिए हम लोग को यही रूट्स निकालना था, तो लास्ट में आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, लास्ट में आप सॉल्व करने के बाद ऐसा लिख सकते हैं द रूट्स आर कितना कितना आया स्टूडेंट 3 एंड कितना आया 3 एंड 1/2 आया स्टूडेंट। तो आई होप आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करने आ गया होगा स्टूडेंट। अब देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड का, सेकंड में आपको क्या कह रहा है 2x² + x - 4 = 0। इसे भी कौन से फार्मूला सॉल्व करना है स्टूडेंट, कौन से मेथड से, क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो यहाँ पे अब हम कह सकते हैं, देखिए ax² जनरल फार्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं तो ax² + bx + c = 0। इट मींस यहाँ पे आप बोल सकते हैं हियर a = कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 हो जाएगा, b = कितना हो जाएगा स्टूडेंट, कुछ नहीं, यहाँ पे x का ऑप्शन कुछ नहीं रहता है तो कितना 1 रहता है छुपा हुआ स्टूडेंट। c के यहाँ पे कितना हो जाएगा वैल्यू, देखिए -4 हो जाएगा, होगा स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, d डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है b² - 4ac। ठीक है, कोई दिक्कत इतना में नहीं। b की वैल्यू कितना है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर हो गया -4 इंटू a की वैल्यू, तो a की वैल्यू यहाँ पे कितना 2c -4। कोई दिक्कत स्टूडेंट इतना में नहीं, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ये माइनस और ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो कितना होगा 4 4 जा 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32, यानी कि 32 + 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट 33, यानी कि d की वैल्यू आपको कितना आ रहा है 33 आ रहा। मतलब कि कह सकते हैं स्टूडेंट कि जो d की वैल्यू है वो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा, और जब 0 से बड़ा आता है स्टूडेंट तो क्या लिखना पड़ता है, क्या लिखना पड़ता है, द इक्वेशन हैज रियल रूट्स। क्या लिखना पड़ता है स्टूडेंट, द इक्वेशन हैज रियल रूट्स, मतलब कि इसका आगे के वैल्यू निकलेगा। अब निकलेगा तो क्या होगा स्टूडेंट बताइए, फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला कौन सा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, x होता है -b ± √d डिवाइड बाई 2a होता है स्टूडेंट, बताइए यही होता है ना। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला में माइनस है तो माइनस लिख दिया, d की वैल्यू देखिए क्वेश्चन में कितना है, यहाँ पे 1 है तो 1 लिख दिया, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस लिख दिया, √d, d की वैल्यू कितना निकल गया स्टूडेंट 33 निकल गया तो 33 लिख दिया, डिवाइड बाई 2 का 2 इंटू a की वैल्यू कितना है क्वेश्चन में, a की वैल्यू यहाँ पे 2 है स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए आगे सॉल्व करिए तो -1 ही रह जाएगा, प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट तो परफेक्ट नहीं निकलेगा, यानी ये भी रूट में ही रहेगा स्टूडेंट, 33 का 33 डिवाइड बाई 2 2 जा 4, कोई दिक्कत इतना में नहीं। यानी x की वैल्यू हम लोगों को 2 चाहिए, तो यहाँ पे देखिए प्लस भी दिख रहा है माइनस भी दिख रहा है, तो एक बार माइनस में एक बार प्लस में लिख दे, ऐसा लिख सकते हैं, यानी कि ऐसा लिखे -1 प्लस √33 डिवाइड बाई 4 कॉमा -1 माइनस √33 डिवाइड बाई 4, ये दो रूट्स निकल के आ गया स्टूडेंट। तो लास्ट में आप लिख सकते हैं 10 देयर आर 2 रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ बना रहा हूं, थर्ड छोड़ दिया हूं, थर्ड भी आपको सेम वैसा ही बनाना है, फोर्थ में थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन स्टूडेंट इसलिए मैं बता रहा हूं ताकि आप यहां पर आकर के नहीं फंसे, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है, देखिए कैसे अलग है, बिल्कुल यहां पे ध्यान दीजिएगा आप। यहां पे जनरल फार्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे तो x² + bx + c = 0। इट मींस आप लिख सकते हैं कि हियर a कितना होगा स्टूडेंट 2 होगा, b कितना होगा, यहाँ पे x के कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 होगा, c के कितना होगा 4 होगा स्टूडेंट। ठीक है, आपको समझ में आ रहा, आप चाहे तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, कौन सा फार्मूला, बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर रहे स्टूडेंट, तो आप चाहे तो लिख भी सकते हैं। अब देखिए आपको d डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है b² - 4ac होता है स्टूडेंट। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, यहाँ पे देखिए 1, तो 1 का स्क्वायर लगा, फार्मूला का स्क्वायर लगा दिया, माइनस का माइनस, 4 का 4, a की वैल्यू कितना है स्टूडेंट 2 है, और c की वैल्यू यहाँ पे देखिए कितना 4 है, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 इंटू 1 1 होगा, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 32 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा स्टूडेंट माइनस का 31 बचेगा, d की वैल्यू कितना आया स्टूडेंट माइनस आया। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है, मैं बार बार बोल रहा था कि d की वैल्यू 0 से छोटा नहीं आना चाहिए, 0 से छोटा आता है मतलब कि आगे के सॉल्व नहीं होगा, यानी कि आपको ऐसा लिखना पड़ेगा स्टूडेंट सिंस या चूंकि d जो है वो 0 से क्या हो रहा है छोटा है, इट मींस आप कह सकते हैं thus this equation
हैज नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, इसके पास रियल रूट्स नहीं है, इसलिए आगे के निकालना नहीं है स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, थर्ड का फर्स्ट देखिए, ये भी क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन देखने के बाद आपको थोड़ा अलग लग रहा होगा। यहाँ पे 1/x यानी फ्रैक्शन में दिया था, ऐसे क्वेश्चन से आपको डरना नहीं है स्टूडेंट। देखिए मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप इसको पहले सिंपल फॉर्म में बदलिए, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x minus 1/x is equal to 3, ठीक है। तो x के नीचे आप 1 मान लीजिए, एलसीएम ले लीजिए 1 और x का, तो 1 और x का एलसीएम कितना होगा स्टूडेंट, x होगा। x को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, x मिलेगा, तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, x स्क्वायर माइनस का माइनस, x को x से डिवाइड करेंगे तो 1, यानी 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, यहाँ पे 3 डिवाइड में 1 डाल दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, यानी कि ऊपर वाले डिजिट को इससे और नीचे वाला डिजिट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछा तिरछे गुणा, यानी कि x स्क्वायर माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो वही रहेगा, और यहाँ पे x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x होगा स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको। अब 3x को क्या करते हैं, इक्वल टू किधर लेके आते हैं, तो x स्क्वायर के बाद इसको इधर लाया तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं। अब देखिए अगर जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो अब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं स्टूडेंट, क्या कह सकते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू यहाँ पे कितना होगा, x स्क्वायर के कोएफिशिएंट में कुछ नहीं तो 1 तो होगा, b इज इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट, यहाँ पे माइनस का 3, और c इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस का 1। कोई दिक्कत है स्टूडेंट इतना में नहीं। अब आगे सॉल्व करें स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे समझने वाली बात है। तो यहाँ पे फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, सबसे पहले d निकालेंगे, क्या निकालेंगे, d निकालेंगे स्टूडेंट, तो d डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो b की वैल्यू कितना है, देखिए क्वेश्चन में -3, इट मींस स्क्वायर लगा हुआ फॉर्मूला तो स्क्वायर लगा दिया, -4 का 4, a की वैल्यू कितना है यहाँ पे 1 है तो 1 लिख दिया, c की वैल्यू कितना है स्टूडेंट -1 तो -1 लिख दिया, कोई दिक्कत इतना में। -3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 9 होगा, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, 4 × 1 × 1 4 ही रहेगा, दोनों को ऐड कर देंगे, 9 + 4 तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट 13, यानी कि d की वैल्यू कितना आ गया 13, जो कि 0 से बड़ा है स्टूडेंट, क्या है 0 से बड़ा है, तो आपको लिखना पड़ेगा सिंस d इज ग्रेटर देन 0, सो thus यहां पे लिखना पड़ेगा thus इक्वेशन हैज रियल रूट्स, यानी कि रियल रूट्स है, तो क्या होगा आगे सॉल्व होगा, तो देखिए कैसे सॉल्व होता है, आपको फॉर्मूला याद होगा स्टूडेंट, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d डिवाइड बाई 2a होता है ना स्टूडेंट, बताइए यही फॉर्मूला होता है ना। तो यहाँ पे अब देखिए माइनस फॉर्मूला में फिर b की वैल्यू कितना है, यहाँ पे -3 है, तो -3 रख दिया, प्लस माइनस √d की वैल्यू कितना निकल के आया स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे 13 निकल के आया, कितना निकल के आया 13, और डिवाइड में 2 × 8, तो a की वैल्यू कितना क्वेश्चन में 1 है, तो 1 रख दिया, कोई दिक्कत इतना स्टूडेंट नहीं होना चाहिए। आप देखिए इसको आगे और सॉल्व करिए, तो आगे और सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा स्टूडेंट, -3 को माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस का 3 हो जाएगा, और प्लस माइनस √13 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो नहीं निकलेगा परफेक्ट स्क्वायर रूट स्टूडेंट, तो नहीं निकलेगा तो क्या होगा, फिर उसको ऐसा ही रखेंगे, डिवाइड बाई 2 × 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो 2 ही रहेगा ना स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे प्लस भी और माइनस भी, तो इसे क्या करेंगे दो बार लिखेंगे, x इज इक्वल टू 3 प्लस √13 डिवाइड बाई 2, और फिर क्या लिखेंगे 3 माइनस √13 डिवाइड बाई 2, ये तो वैल्यू आ गया स्टूडेंट, तो लास्ट में आप लिखेंगे thus there are two roots of the equation this। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड क्या दिख रहा है आपको क्वेश्चन में, 1/x + 4 - 1/x - 7 = 11/30, इसे भी क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है, रूट्स निकालना है स्टूडेंट, तो सिंपल, इससे डरना नहीं है आपको। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे, आपको यहाँ पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट, x + 4 x - 7, इस पहले एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लघुत्तम ले लीजिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा x + 4 x - 7 ले लिया स्टूडेंट, कोई दिक्कत इतना में नहीं। अब इन दोनों टर्म को इससे डिवाइड करेंगे तो ये x + 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x - 7 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना रहेगा x - 7 ही रहेगा स्टूडेंट, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख दिया। अब इन दोनों टर्म को इससे डिवाइड करेंगे तो x - 7 कैंसिल हो जाएगा, x + 4 बच जाएगा यहाँ पे, तो x + 4 यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट, कोई दिक्कत इतना में नहीं, 11/30 का 30 हो गया, कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट बताइए, नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। अब क्या करेंगे,
क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से पहले ऊपर वाले ब्रैकेट को ब्रेक कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे देखिए क्या होगा, x माइनस 7, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स माइनस 4 डिवाइड बाई, यहाँ पे क्या रहेगा स्टूडेंट, यहाँ पे अभी वैसा ही लिखते हैं x प्लस 7, और यहाँ पे क्या रहेगा x माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30। तो 11/30 हो गया स्टूडेंट। देखिए तो इस चीज को हमने ऐसा लिख दिया, नीचे का एज इट इज, यहाँ पे देखिए x प्लस 4 x माइनस 7, यहाँ पे x प्लस 4 होगा स्टूडेंट, x प्लस 4। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दे सकते हैं कि x माइनस का x प्लस का, यानी कि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ऊपर में क्या बचेगा स्टूडेंट, माइनस 7 और माइनस 4 कितना हो जाएगा, माइनस 11 हो जाएगा। और नीचे में क्या स्टूडेंट, देखिए x प्लस 4 और x माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं। अब देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन से यहाँ बचना चाहते हैं तो आपको एक दिमाग लगाना पड़ेगा स्टूडेंट। कुछ लोग स्टूडेंट क्या करेंगे, माइनस 11 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 4 x माइनस 7 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा स्मार्ट स्टूडेंट है तो ये 11 से 11 को कैंसिल कर सकते हैं स्टूडेंट, होता है ना, ऐसा आपको पता है कि नहीं। उसके बाद ऊपर में क्या बच जाएगा स्टूडेंट, -1 बच जाएगा, और नीचे में क्या बचेगा, देखिए डिनोमिनेटर में x प्लस 4 x माइनस 7 इज इक्वल टू, यहाँ कुछ नहीं तो 1 डिवाइड बाई 30। देखिए कुछ कैलकुलेशन कम हुआ है स्टूडेंट। अब क्या करेंगे, 30 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस टर्म मल्टीप्लाई बाई 1, यानी कि देखिए -1 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 30 होगा, और इसको इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा x प्लस 4 और x माइनस 7 ही रहेगा एज इट इज। स्टूडेंट समझ में आ रहा है आपको। तो ऐसा करने के बाद देखिए अब क्या करते हैं स्टूडेंट, आगे सॉल्व करिए इसको, -30 को -30 यहाँ पे रहने दीजिए। अब देखिए x को x से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। x को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, -7 होगा। 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, प्लस का 4x होगा। 4 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, माइनस का 28 होगा। स्टूडेंट होगा कि नहीं, समझ में आ रहा है आपको, बिल्कुल आ रहा होगा। अब स्टूडेंट क्या करें, कैसे करें, देखिए -30 को इधर भेज देते हैं, यानी कि x स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया हमने। उसके बाद -7x से +4x, ये दोनों एक जैसा है, तो यानी कि आपको 7 में से 4 चला जाएगा तो -3x बचेगा। ये माइनस का 28 और ये इधर आएगा। पहले यहाँ पे एक स्टेप और लिख देता हूँ स्टूडेंट, हो सके तो आपको दिमाग के ऊपर से उड़ जाए तो फिर कहेंगे सर मुझे समझ में नहीं आया। तो देखिए हमने 30 को इधर लेकर के आए तो प्लस में हो गया स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद देखिए और क्या करेंगे, x स्क्वायर का x स्क्वायर माइनस 3x और 28 माइनस का 30 प्लस का, यानी कि कितना हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा स्टूडेंट। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ जनरल फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है। इट मींस अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, x स्क्वायर के कोएफिशिएंट में कुछ नहीं तो 1 होगा। b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस का 3 हो जाएगा। c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा स्टूडेंट। आ रहा समझ में आपको। उसके बाद क्या निकालेंगे स्टूडेंट, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, d की वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू यहाँ पे देखिए कितना, -3 का स्क्वायर -4 इंटू a फॉर्मूला में, तो a कितना 1 है, c कितना है 2 है। अब डिवाइड करेंगे, -3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा, 3 3 जा 9, यहाँ कितना -4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 9 में से 8 चला जाएगा स्टूडेंट, कितना बचा, यानी कि d की वैल्यू आपको कितना आ गया स्टूडेंट, d की वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब हम लोगों को यहाँ पे पता चल रहा है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि यानी कि जो d की वैल्यू है वो 0 से बड़ा है स्टूडेंट, और 0 से बड़ा है इसका मतलब इस इक्वेशन के पास रियल रूट्स है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, दस दिस क्या लिखेंगे, दिस इक्वेशन हैज रियल रूट्स है ना स्टूडेंट, रियल रूट्स है, इसका मतलब रियल रूट्स है। तो क्या करेंगे, अब आगे का फॉर्मूला लगा के x की वैल्यू निकालेंगे। तो आप लोग जानते हैं स्टूडेंट क्या होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d डिवाइड बाई 2a फॉर्मूला होता है, आपको याद हो गया, वो बार बार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको याद हो जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला माइनस है, उसके बाद b, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, -3, तो यहाँ पे क्या हो गया, -3 का 3 प्लस माइनस d की वैल्यू कितना है स्टूडेंट, यहाँ पे 1 है तो रूट के अंदर 1 लिख दिया, डिवाइड बाई 2 इंटू a कितना क्वेश्चन में 1 है तो 1 लिख दिया। फिर देखिए आगे सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और उसके बाद प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है स्टूडेंट, 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 1 ही होता है। 1 का वर्गमूल कितना होता है स्टूडेंट, 1 ही होता है, आपको पता होना चाहिए। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही रहेगा।
अब देखिए इसे 2 बार लिख दीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे 3 + 1 यानी 4 डिवाइड बाई 2 और 3 में से 1 चला जाएगा 2 डिवाइड बाई 2। इट मींस x की वैल्यू एक 2 मिलेगा स्टूडेंट और एक कितना मिलेगा 1 मिलेगा। ये दोनों क्या हो गया इक्वेशन ऑफ रूट्स हो गया स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा होगा आपको, वर्ड प्रॉब्लम है। ये क्वेश्चन पढ़ के बताता हूं पहले स्टूडेंट क्या करे। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज, रहमान्स एज, रहमान का एज, रहमान किसी लड़का का नाम है स्टूडेंट, उसकी उम्र की बात हो रही है इन ईयर्स। आपको क्वेश्चन जो बनाना है वो ईयर्स में बनाना है, साल में बनाना क्या रहा है 3 इयर्स अगो। 3 इयर्स अगो का मतलब हिंदी क्या हुआ 3 साल पहले, एंड और 5 इयर्स फ्रॉम नाउ 3 साल अभी से बाद। इज 1/3 फाइंड हिज प्रेजेंट एज, फाइंड हिज प्रेजेंट एज। तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया क्वेश्चन की क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन में आई होप क्या क्या आपको दिक्कत हो रहा होगा इस क्वेश्चन में बताता हूं। सबसे पहला तो आपको दिक्कत हो रहा होगा कि सर रेसिप्रोकल के मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल के मतलब क्या होता है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे x डिवाइड बाई 2 लिखा हुआ, तो इसको रेसिप्रोकल कहने का मतलब ये होता है स्टूडेंट की न्यूमरेटर की वैल्यू ऊपर और डिनोमिनेटर की वैल्यू मतलब कि नीचे वाला नंबर ऊपर और ऊपर वाला नंबर नीचे, ऐसा कर दिया स्टूडेंट। तो ये रेसिप्रोकल कहला गया। जैसे 2 है तो कोई कहता है इसे रेसिप्रोकल करो तो कुछ 2 के नीचे कुछ नहीं यानी 1 होगा, यानी कि 1/2 रेसिप्रोकल हो गया, मतलब कि नंबर को उल्टा कर देना स्टूडेंट। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट रेसिप्रोकल बोलते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा रेसिप्रोकल का मतलब क्या हुआ। तो अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, सॉल्व करते ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व होगा। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट क्या निकालने बोला फाइंड हिज परसेंटेज, let the present age of रहमान, रहमान की वर्तमान उम्र कितना मान लिया हमने, रहमान कितना मान लेते स्टूडेंट x इयर्स मान ले, x इयर्स मान लेते, कितना मान लिया x इयर्स मान लिया, x इयर्स माना कि रहमान का उम्र x इयर्स है, ठीक है स्टूडेंट। देन इसके बाद क्या कर रहा 3 इयर्स अगो, 3 इयर्स अगो, 3 इयर्स अगो मतलब 3 इयर्स अगो मतलब क्या 3 साल पहले, मतलब भूतकाल पास्ट टेंस। तो हमने बार बार बताते हैं स्टूडेंट कि ऐसा अगर कुछ रहता है पहले रहता है तो प्लस होता है, पहले रहता तो क्या होता है सॉरी पहले रहता तो माइनस होता है, यानी कि x - 3 इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट, क्या लिख सकते हैं x - 3। और फिर क्या बोल रहा है 5 इयर्स फ्रॉम नाउ, क्या बोल रहा है 5 इयर्स फ्रॉम नाउ मतलब कि फ्यूचर की बात कर रहा है। और जब बाद में होता है फ्यूचर की बात होता है तो प्लस में आता है, यानी कि x + 5 इयर्स, ऐसा होगा स्टूडेंट। कोई दिक्कत इतना में बताइए, मानने में कोई दिक्कत इतना में नहीं होना चाहिए स्टूडेंट, इतना में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार प्रश्न अनुसार क्या बोला है कि इन दोनों का रेसिप्रोकल कितना 1/3 है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे x - 3 है तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे मतलब क्या हो जाएगा x - 3, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा हो गया। फिर उसके बाद इन दोनों का सम, मतलब सम का मतलब क्या होता है जोड़, जोड़ का मतलब प्लस। उसके बाद x + 5 यानी कि 1/x + 5 इज इक्वल टू कितना 1/3। देखिए स्टूडेंट कैसे इक्वेशन निकल के आ गया, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसे तो बहुत सिंपल हो गया कि इसे सॉल्व कर लीजिएगा आप। x - 3 x - 5 का x + 5 का एलसीएम लेंगे तो x - 3 और x + 5 ही आएगा स्टूडेंट, आएगा ना। इन दोनों टर्म को डिवाइड करेंगे इससे तो यानी कि ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये बच जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 5 ही बचेगा स्टूडेंट, बचेगा ना, यहाँ पे प्लस है तो प्लस। अब इन दोनों टर्म को इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा, यानी कि x - 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 3 ही बचेगा और इधर कितना स्टूडेंट 1/3 है, कोई दिक्कत इतना में नहीं। अब देखिए कुछ अगर टर्म कैंसिल वगैरह हो प्लस माइनस हो रहा तो आगे देखते हैं। x को और ये x कितना हो जाएगा ऐड करेंगे तो 2x हो जाएगा, ये 5 प्लस का है 3 माइनस का है तो प्लस का 2 हो जाएगा, डिवाइड यहाँ पे कितना स्टूडेंट इसको भी ऐसा ही लिख दीजिए x - 3 और x + 5 एज इट इज लिख दिया इज इक्वल टू 1/3 भी एज इट इज लिख दिया, कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिरछा तिरछी गुना, ठीक है स्टूडेंट ऐसे। तो 2x + 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि ऐसा लिखेंगे स्टूडेंट 3 * 2x + 2 ऐसा लिख सकते हैं, बोलिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए इज इक्वल टू 1 * 1 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्टूडेंट यहाँ पे, तब भी मैं आपको समझाने के लिए ऐसा लिख देता हूँ x - 3 x + 5 यहाँ पे लिख दिया, कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं। अब इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं क्या, आप सॉल्व करिए क्या मिलता है देखिए ध्यान से। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 × 2 = 6x, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, 1 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x², x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x
-3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x, -3 को 5 से +5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 15 हो जाएगा। स्टूडेंट समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद और भी देखिए क्या होता है, 6x का 6x एज इट इज, 6 एज इट इज, एक्स स्क्वायर एज इट इज, यहाँ 5x यहाँ 3x माइनस का, यानी कि घटाएंगे तो 2x और यहाँ -15। कोई दिक्कत है स्टूडेंट? इन दोनों टर्म को क्या करेंगे, इक्वल टू को उधर भेज दीजिए, मतलब इसके तरफ भेज दीजिए। तो यहाँ पे पहले लिखिए वाला बात, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस 2x का प्लस 2x -15 का -15, इन दोनों को उठा के उधर ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, मतलब का -6x -6 इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, देखिए हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो गया, ये 2x है, ये माइनस का 6 है, ये दोनों एक जैसा है, एक जाति का कह सकते हैं। तो यहाँ प्लस का यहाँ माइनस का, यानी कि घटेगा तो कितना हो जाएगा -4x। ये 15 माइनस का 6 भी माइनस का, तो कितना हो जाएगा -21 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। स्टूडेंट आई होप समझ में आ रहा होगा। अब देखिए स्टूडेंट, इसके बाद क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन मिल गया इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो आई होप आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं स्टूडेंट। जब x की वैल्यू आपको निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान, मतलब x की वैल्यू जो आएगा वो पता चल जाएगा कि रहमान का वर्तमान उम्र क्या है। तो आई होप आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ स्टूडेंट कि इसको आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करिए यहाँ से, जैसे कि हम लोग पहले वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया था, और x की वैल्यू निकाल करके आपको पता चल जाएगा कि रेहान का वर्तमान उम्र कितना है स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है देख करके आपको स्टूडेंट, तो क्वेश्चन बड़ा जरूर लग रहा है लेकिन सॉल्यूशन उतना ही छोटा होगा स्टूडेंट। क्वेश्चन को आप एक बार ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा है। इन अ क्लास टेस्ट, मान लीजिए कि आप हमारे स्टूडेंट हो और आप क्या कर रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, द सम ऑफ शेफालीज, मतलब किसी स्टूडेंट का नाम है शेफालीज, मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। मतलब कि मान लीजिए कि आप एक टेस्ट में एग्जाम देते हैं और वो सब्जेक्ट कौन कौन सा है, मैथ और इंग्लिश है। कौन कौन से, मैथ और इंग्लिश, जिसमें से आप टेस्ट देने के बाद आप कितना मार्क्स पाते हैं स्टूडेंट, 30 मार्क्स पाते हैं दोनों मिला करके। उसके बाद हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, मतलब उन्होंने 2 नंबर मैथ्स में ज्यादा पाया और 3 नंबर इंग्लिश में कम पाया। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको। द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स, उन दोनों के जो नंबर आए उनके प्रोडक्ट्स मतलब गुणा, would have been 210। तो फाइंड हर मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट। तो बताइए कि मैथ्स में और अंग्रेजी में कितने कितने मार्क्स आए होंगे। तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो देखिए सबसे पहला सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, जो निकालने वाला है स्टूडेंट वो सबसे पहला मानेंगे। क्या मानेंगे, लेट द marks obtained by रहमान सॉरी, इसका नाम क्या है, शेफाली, CHEFALI इन किसमें मान लो, सबसे पहला मैथ्स में मान लेता हूं, इन मैथ्स, किसमें, मैथमेटिक्स। माना कि मैथमेटिक्स में कितना नंबर आया उसको, x मार्क्स आया, कितना, 1 मार्क्स, मतलब कि x मान लिया। हमें पता नहीं स्टूडेंट, तो हमने मान लिया लेट द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय शेफालीज इन मैथमेटिक्स x। अब बताइए कि जब दोनों मिला करके, टोटल मिला करके कितने मार्क्स है, 30 मार्क्स है, तो आपने उसमें से बोल दिया कि मैथ को x मिल गया, यानी कि अब हम कह सकते हैं कि इंग्लिश में कितना बचा होगा। इंग्लिश में अगर पूछे आपसे तो कितना बचा होगा स्टूडेंट, जाहिर सी बात है कि टोटल 30 था, उसमें से x चला जाएगा तो कितना बचेगा, 30 माइनस 1 मार्क्स बचेगा ना स्टूडेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब देखिए उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, क्या बोला गया है कि उसके बाद हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, तो मैथ्स को हमने कितना माना, x माना, यानी कि 2 मार्क्स ज्यादा, यानी x + 2 हो गया। ध्यान दीजिएगा उसके बाद कह रहा है अंग्रेजी, तो अंग्रेजी में कितना, 30 माइनस है, उसमें उनको कितना, 3 मार्क्स कम मिला, मतलब कि ये वाला 30 माइनस x हमने है रखा, उसमें से 3 मार्क्स क्या कर देंगे, कम कर देंगे स्टूडेंट। समझ में आ रहा है आपको। तो इन दोनों का प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, बीच में गुणा, तो इक्वल टू दोनों का प्रोडक्ट कितना है स्टूडेंट, 210 है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इक्वेशन कैसे बनेगा। देखिए आगे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, इस सॉल्यूशन को मैं आगे यहाँ पे लिखता हूँ ऊपर में, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे पहले x + 2 पे x + 2 यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए 30 और ये -3 है, यानी कि 30 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट, 27 - x बचेगा इज इक्वल टू 210।
कोई दिक्कत स्टूडेंट इतना में नहीं। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, x को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 27x, x को -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा -x², 2 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 54, 2 को -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x = 210। कोई दिक्कत है तो स्टूडेंट इतना में नहीं। अब देखिए क्या करें, कैसे करें सर, तो ये देखिए -x² है तो -x², पहले बड़ा नंबर वाला लिख लेता हूँ, पावर वाला बड़ा पावर, उसके बाद यहाँ पे 27x और यहाँ पे -2x है तो घट जाएगा यहाँ पे, तो यानी 27 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट 25 बचेगा, 25x बचेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 54 है तो 54 लिख दिया, ये 210 को इधर लेके आइए तो माइनस का 210 हो जाएगा, इधर में 0 बच गया स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको। अब इसे और भी ध्यान से देखिए कि क्या कर सकते हैं आप, -x² को -x² अभी रखें, -25x को -25x। अब यहाँ देखिए 210 में से 54 चला जाएगा, क्यों चला जाएगा, क्योंकि ये माइनस का और ये प्लस का, यानी कि यहाँ पे देखिए 10, यानी कि 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा। यहाँ पे कितना बचा स्टूडेंट 9 बचा, यहाँ पे कितना बचा देखिए यहाँ पे कितना 0, यानी कि इसमें से कैरी लिया तो 10 बन गया, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ पे क्या बचा स्टूडेंट 1 बचा, यानी कि 156 = 0। अब देखिए इसको देखने के बाद, इक्वेशन को देखने के बाद थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा, मतलब कि माइनस माइनस हर जगह दिख रहा, तो चाहे तो माइनस को हटा सकते हैं स्टूडेंट, मतलब माइनस पूरे में से कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का x², यहाँ पे क्या हो जाएगा 25x प्लस का, यहाँ क्या हो जाएगा 156 प्लस का हो जाएगा = 0। ये माइनस को आप इधर ला करके 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो खत्म हो जाएगा, तो यहाँ फाइनली क्या बच जाएगा x² + 25x प्लस का 156 = 0। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट, आपको क्या करना है कि आपको इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग निकाल रहे थे स्टूडेंट, वैसा ही इसे भी निकालना है। तो यहाँ पे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर लिखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे क्या होगा x² + bx + c = 0। मतलब कि अब यहाँ से a b c की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो a की वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट 1, b की वैल्यू कितना हो जाएगा 25 और c की वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट 156 हो जाएगा। होगा स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको कि नहीं, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। आप ध्यान से देखिएगा, इसके आगे सॉल्व करेंगे। अब इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, चेक करेंगे पहले डिस्क्रिमिनेंट d = क्या होता है फॉर्मूला b² - 4ac, b की वैल्यू यहाँ पे कितना है 25 और स्क्वायर फॉर्मूला में तो स्क्वायर लगा दिया, -4 है तो 4, a की वैल्यू यहाँ पे कितना है 1 तो 1 और c की वैल्यू यहाँ पे कितना है स्टूडेंट 156 है, कितना है 156। तो 25 का स्क्वायर मतलब 25 × 25 कितना होता है स्टूडेंट, पता है आपको 625 होता है। उसके बाद 4 × 1 4 ही रहेगा, 156 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो कितना होगा बताइए, आपको शायद मिलेगा 624 मिलेगा स्टूडेंट, कितना मिलेगा 624 मिलेगा। तो 625 में से 624 चला जाएगा तो कितना बचेगा, d की वैल्यू 1 आ गया स्टूडेंट। तो 1 जो आया वो देख सकते हैं, आप कह सकते हैं कि सिंस d इज ग्रेटर देन 0, मतलब कि 0 से बड़ा वैल्यू है, इसका मतलब कि इसका रूट्स होगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं thus this equation has real roots, इसका इक्वेशन रियल रूट्स होंगे, मतलब रूट्स इक्वल होंगे, रियल होंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा आगे निकालना पड़ेगा। आगे निकालने के लिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं स्टूडेंट, क्या जानते हैं देखिए x = -b ± √d/2a, यही जानते हैं ना फॉर्मूला। अब देखिए माइनस फॉर्मूला b में, उसके बाद b की वैल्यू देखिए कितना यहाँ पे 25 है स्टूडेंट, 25 लिख दिया प्लस माइनस √d की वैल्यू कितना निकल के आया 1 निकल के आया, और डिवाइड में कितना है स्टूडेंट 2 × a बोले तो कितना 1 है स्टूडेंट। ध्यान दीजिएगा आगे सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद देखिए स्टूडेंट क्या होगा, बहुत सिंपल है, x की वैल्यू यहां से निकालना है, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो ये माइनस का 25 प्लस माइनस हो गया, 1 का स्क्वायर रूट कितना 1 ही होता है, डिवाइड बाई 2 × 1 2, यानी कि एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यानी कि देखिए उसको अगर प्लस में लेते हैं तो -25 प्लस 1 अगर लेते हैं तो कितना हो जाएगा -24 डिवाइड बाई 2, और इसको दोनों को माइनस लेते हैं तो -26 डिवाइड बाई 2, यानी कि x की वैल्यू आपको कितना मिल गया -12 और माइनस कितना मिल गया स्टूडेंट -30। तो ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन में आपको ये बोला था स्टूडेंट कि एक शेफाली करके नाम करके एक स्टूडेंट, उन्होंने मैथ्स और इंग्लिश का टेस्ट दिया था,
तो उनमें उन्हें दोनों मिलाकर के कितने मार्क्स आए थे? 30 मार्क्स आए थे स्टूडेंट। तो बताने ये बोल रहा था, आपको बताना ये था कि उनको मैथ्स में कितना नंबर मिला और इंग्लिश में कितना नंबर मिला। तो यहाँ पे माइनस आया से आपको माइनस यहाँ पे क्या करना है, नेगलेक्ट करके प्लस मानना है। तो अगर इन दोनों में से कोई भी वैल्यू लेंगे तो आपको चलेगा स्टूडेंट। तो मान लीजिए कि मैथ्स में आपको उनको क्या था नाम, सैफ अली। तो सैफ अली का मान लीजिए कि मैथ्स में 12 आया, कितना आया? 12। तो उसके बाद दूसरा में क्या था, इंग्लिश में 30 माइनस एक्स था, कितना था? 30 माइनस एक्स। तो 30 माइनस 12 कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो इंग्लिश में पता चल जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन स्टूडेंट। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि एक फील्ड है, फील्ड का मैदान मतलब क्या स्टूडेंट? मैदान। वो मैदान जो है वो किस शेप में है? रेक्टेंगुलर शेप में। रेक्टेंगुलर शेप कहने का मतलब आयताकार शेप में स्टूडेंट। तो उसमें ये बोल रहा है कि आपको विड्थ से डायगोनल और लॉन्गर स्पान 30 और 60 मीटर ज्यादा है। तो बताइए कि उनका साइड्स कितना है। तो देखिए मैं आपको फिगर बताता हूँ, फिगर बनाने के बाद आपको ज्यादा समझ में आएगा स्टूडेंट। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक रेक्टेंगुलर क्या है, फील्ड है, मैदान है, खेत है, रेक्टेंगुलर। तो रेक्टेंगल समझते हैं स्टूडेंट, आयताकार, आमने सामने की साइड बराबर होती है, मतलब कि ये आपको डायगोनल हो गया। क्या हो गया? ये डायगोनल। और ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? लॉन्गर स्पान। लॉन्गर स्पान मतलब, और ये क्या हो गया? शॉर्टर स्पान। क्या हो गया? शॉर्टर स्पान। ठीक है स्टूडेंट। तो मान लेता हूं कि एक कितना है? x मीटर। कितना मान लिया स्टूडेंट? कितना मान लिया? x मीटर मान लिया। उसके बाद डायगोनल बोल रहा है x प्लस 60, मतलब कि शॉर्टर यहाँ पे शॉर्टर से 60 ज्यादा है। तो अगर आपने इसको 60 माना तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? x प्लस 60 मीटर हो जाएगा। होगा स्टूडेंट। उसके बाद लॉन्गर स्पान को बोल रहा है कि इससे 30 मीटर ज्यादा है, मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? x प्लस 30 मीटर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट कि एक आयताकार मैदान है, रेक्टेंगुलर फील्ड है, नाम रख देते हैं ए बी एंड सी। तो ये रेक्टेंगल, ये दिखे, अगर ध्यान से देखिए इस पिक्चर को, ट्रायंगल को, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है स्टूडेंट, बन रहा है ना। तो यानी कि आपको क्या निकालना है? इनके साइड्स निकालने की कितना कितना होगा। तो आपको यहाँ पे मानना पड़ेगा स्टूडेंट, क्या मानना पड़ेगा? यहाँ पे मानना पड़ेगा लेट द शॉर्टर स्पान ऑफ लेंथ। शॉर्टर स्पान ऑफ लेंथ कितना माना स्टूडेंट हम लोगों ने? x मीटर माना। तो यहाँ पे क्या करेंगे? x मीटर लिख दिया, कोई दिक्कत इतना में नहीं। उसके बाद डायगोनल, डायगोनल कितना है इसका लेंथ बताइए, कितना है? x प्लस 60, x प्लस 60 मीटर है, कोई दिक्कत। एंड लॉन्गर स्पान कितना है? x प्लस 30 मीटर है, x प्लस 30 मीटर, कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं। आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आप लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो आप ध्यान से देखेंगे कि ये जब राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट इन ट्रायंगल किसमें? एबीसी में। एबीसी को ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे प्लॉट करता हूँ कुछ इस टाइप से, अगर दोबारा से, तो दिस इज बी एंड दिस इज सी, दिस इज x मीटर, दिस इज x प्लस 30 मीटर, और क्या ये क्या है? x प्लस 60 मीटर। ठीक है स्टूडेंट। तो यानी कि हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं स्टूडेंट। क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम। कौन सा थ्योरम है स्टूडेंट? बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है फॉर्मूला पता होगा आपको, मतलब कि अगर इसके अकॉर्डिंग चले तो यहाँ पे हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ऐसा होगा स्टूडेंट। देखिए ध्यान से फिगर के अकॉर्डिंग देखिए, तो AC की वैल्यू कितना है यहाँ पे? दिस इज AC मतलब x प्लस 30। तो यहाँ पे क्या कर दिया हमने? यहाँ पे क्या कर दिया? x प्लस 60 टू द पावर होल स्क्वायर। AB कितना है स्टूडेंट? AB कितना? x स्क्वायर है, तो इस पे स्क्वायर कर दिया। BC कितना है? यहाँ पे ध्यान दीजिए x प्लस 30 टू द पावर स्क्वायर। अब इसको देखने के बाद आपके दिमाग में क्या आ रहा स्टूडेंट? a प्लस बी टू द पावर होल सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पे। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो मतलब कि 60 का स्क्वायर, उसके बाद इक्वल टू एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर एज इट इज, फिर इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक करिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर बोले तो 30 का स्क्वायर, कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं।
अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर एज इट इज 2 इंटू एक्स इंटू 60 करेंगे तो क्या हो जाएगा 60 दूना 120 एक्स हो जाएगा, और 60 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा इसमें 3600 हो जाएगा, होगा 6 6 36 और डबल जीरो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर एज इट इज, यहाँ भी क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर एज इट इज, फिर देखिए प्लस 2 इंटू 30 करेंगे तो कितना होगा 60 और इंटू एक्स है तो एक्स, यहाँ पे 30 का स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर 9 यानी कि 900 होगा स्टूडेंट। आपको समझ में आ रहा है क्या, देखिए ध्यान से। अब इससे अगर कुछ कैंसिल होगा तो कैंसिल करिए, देखिए एक्स स्क्वायर एक कैंसिल हो जाएगा, इधर में क्या बचा है स्टूडेंट 120x प्लस 3600 इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900। कोई दिक्कत है तो स्टूडेंट इतना में नहीं। अब देखिए मैं क्या करूंगा, इस आपको क्या करना है, इन दोनों टर्म को इधर लेकर के आना, मतलब इक्वल टू को उधर भेजना उधर, यानी कि आप इसको लिख दीजिए, क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस 60x का 60x प्लस का 900 का 900, उसके बाद इन दोनों को उधर भेजेंगे तो ये दोनों माइनस में हो जाएगा, मतलब कि 120x माइनस फिर कितना हो जाएगा माइनस का 3600 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो। समझ में आ रहा है स्टूडेंट। उसके बाद आगे से और सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ये 60x है और ये माइनस 120, यानी कि ये माइनस का ये प्लस का तो घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 60x आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 3600 है, यहाँ पे 900 है, ये माइनस का और ये प्लस का, मतलब कि यहाँ पे माइनस होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं जीरो में से जीरो जाएगा जीरो जीरो, उसके बाद यहाँ पे 16 यानी कि इससे कैरी लिया तो 16 हो गया 9 हो गया तो कितना बचेगा 7 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 27 इज इक्वल टू जीरो बचेगा स्टूडेंट। आ रहा समझ में आपको। अब देखिए हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसे निकाल लिया स्टूडेंट, निकाल लिया तो अब इसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, मतलब कि आप यहाँ पे कह सकते हैं स्टूडेंट ए की वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट में कुछ नहीं थी यानी 1, बी के कोएफिशिएंट में यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 60, और सी के कोएफिशिएंट में कितना हो जाएगा स्टूडेंट माइनस का 2700। अब इसे फॉर्मूला पे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, देखिए आगे। अब देखिए स्टूडेंट ए बी सी की वैल्यू आ गया है, तो यहाँ पे क्या चेक करेंगे, पहले डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब बी की वैल्यू यहाँ पे कितना है स्टूडेंट माइनस 60 टू द पावर होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितना 1 और सी की वैल्यू कितना माइनस 2700। ठीक है स्टूडेंट, आ रहा समझ में आपको। इसको सॉल्व करिएगा तो माइनस 60 का स्क्वायर करेंगे तो मतलब प्लस का कितना मिल जाएगा 3600 मिलेगा स्टूडेंट। उसके बाद इधर ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 रहेगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट 4 से तो देखिए 0 से 0 0 0 7 4 से 28 2 कैरी 2 4 2 से 8 और 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा स्टूडेंट। होगा समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है। अब उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा स्टूडेंट, आपको कितना मिलेगा देखिए ध्यान से, आपको इतना मिलेगा, मिलेगा स्टूडेंट। देखिए आप ध्यान से, आपको इतना मिलेगा, यानी कि डी की वैल्यू आपको मिल गया स्टूडेंट। किसका वैल्यू मिल गया डी की वैल्यू, मतलब कि हम लोग को पता चल गया कि डी की वैल्यू जो है वो जीरो से बड़ा है, मतलब कि इसके पास रियल रूट्स है। अब रियल रूट्स है तो क्या करेंगे स्टूडेंट, क्या करेंगे एक्स की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, तो एक्स की वैल्यू कैसे निकलता है स्टूडेंट, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइड बाई 2 इंटू ए, यही होता है ना। एक्स इज इक्वल टू देखिए माइनस का माइनस, बी की वैल्यू कितना है स्टूडेंट यहाँ पे माइनस का 60 है, माइनस का 60 प्लस माइनस डी, यानी कि डी की वैल्यू आपको निकल के आया जस्ट अभी 14400 डिवाइड बाई कितना 2 इंटू ए की वैल्यू यहाँ पे कितना स्टूडेंट 1 है, ध्यान दीजिएगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 60 प्लस माइनस, अब देखिए 14400 का स्क्वायर रूट कितना होगा स्टूडेंट, तो थोड़ा सा आप स्मार्ट बनेंगे तो जल्दी निकाल लेंगे। देखिए आपको इन दोनों जीरो को छोड़ दीजिए तो 144 होगा, 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है 12, यानी कि 12 लिख दीजिए और डबल जीरो के बदले 10 लिख दिया स्टूडेंट, कोई दिक्कत। 120 इसका स्क्वायर रूट आ गया, 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 होगा। आगे इसको और देखिए सॉल्व करते स्टूडेंट, ध्यान दीजिए कि x की वैल्यू यहां से निकलने वाला है, तो यानी कि x इज इक्वल टू देखिए क्या होगा 60 और एक बार प्लस ले लेते हैं 120 डिवाइड बाई कितना स्टूडेंट 2 और फिर क्या हो जाएगा 60 माइनस 120 डिवाइड बाई 2, कोई दिक्कत है स्टूडेंट इतना में नहीं, यानी कि x इज इक्वल टू 120 प्लस 60 कितना हो जाएगा 180 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट माइनस 60 डिवाइड बाई 2, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पे 90 और कितना आएगा माइनस का
30, तो माइनस वाला वैल्यू को भूल जाइए, अब प्लस वाला वैल्यू लेके चलिए। तो देखिए आपको क्वेश्चन में मेन रूप से क्या निकालना था, अभी आपको ध्यान देने की जरूरत है स्टूडेंट, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं जब बोर्ड वगैरह में सॉल्व करते हैं तो इतना लाने के बाद छोड़ देते हैं वो, लेकिन आपको अगर ऐसा करते हैं तो 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो 1 नंबर आपका कट जाएगा स्टूडेंट, और जब रिजल्ट आएगा तो आप बोलेंगे कि सर हमने तो पूरा बना करके आया था लेकिन पता नहीं मुझे 100 में 100 क्यों नहीं मिला, मुझे 90 मिला, 95 मिला, 80 मिला। तो यही लोग स्टूडेंट गलती करते हैं यहाँ पे। तो आपको ध्यान देना है कि जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो लास्ट में आपको लिखना है, आपको पूरा क्लियर करके लिखना है सामने वाला को, ताकि पता चल सके कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया था सामने, और लास्ट में आपने वो बात बताई है कि नहीं। तो क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया था स्टूडेंट कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा था उसमें सभी साइड्स बताने थे। क्या बताने थे? सभी साइड्स बताने थे। तो आपको x = 90 आ गया। तो देखिए स्टूडेंट आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जगह नहीं होने के कारण मैं ऊपर ही बता देता हूँ, आप इशारों में समझ जाएंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट में 10 द शॉर्टेस्ट स्पान ऑफ लेंथ x माना था आपने, तो x के जगह पे आप क्या रखेंगे, यहाँ पे 90 मीटर रखेंगे स्टूडेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद यहाँ पे x + 60 माना था किसका, डायगोनल, तो आपने x की वैल्यू कितना निकाला, 90, तो 90 + 60 कितना हो जाएगा, 150 मीटर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लॉन्गर मतलब ये वाला साइड कितना, x + 30, तो x की जगह पे 90 और 30 कितना हो जाएगा, 120। मतलब कि उस ट्रायंगल का, उस रेक्टेंगल फील्ड का आपको सारे के सारे क्या पूछा था, आपको पूछा था कि आप बताइए कि साइड्स कितना है। तो हमें पता चल गया स्टूडेंट कि देखिए यहाँ पे x माना था, मतलब कि ये 90, तो ये भी साइड 90 होगा। उसके बाद डायगोनल, तो डायगोनल कितना आया, 150, और ये लॉन्गर स्पान कितना आया, 120। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया स्टूडेंट। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।